नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुसीबत बता के कभी नहीं आती और अक्सर जब मुसीबत आती है तो फिर चारों तरफ से आती है। मिसाल के तौर पर मोदी जी का मामला देखिए। मोदी जी अडानी कांड में उलझे हुए थे और अडानी कांड की आंच धीरे धीरे मोदी जी को घेर रही थी और इसी बीच बीबीसी का कांड हो गया, छापे पड़े और पूरे दुनिया भर में हिंदुस्तान की बदनामी हुई और मोदी जी उससे उभरते इससे पहले एक और कांड आ गया है और ये कांड है इजराइल का जासूसी कांड। एक बड़ा खुलासा हुआ है कल और ब्रिटेन के एक बड़े अखबार ने किया है और इस खुलासे में कहा गया है कि हिंदुस्तान सहित कई ऐसे देशों में इलेक्शन में खेल हुआ, धांधली हुई, हैकिंग हुई। सवाल ये उठता है कि क्या 2019 के चुनाव में हिंदुस्तान में, जहां मोदी जी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था, क्या इस चुनाव में भी खेल हुआ था? और क्या इस चुनाव में जो खेल हुआ इसके तार इजराइल के एक जासूसी कंपनी से जुड़े थे? मामला गंभीर है, सरकार खामोश है। दोस्तों, मोदी जी को जो हमने 8-9 साल में देखा है प्रधानमंत्री के तौर पे, हमने देखा है कि अक्सर जब कोई बड़ा बवाल होता है, बवंडर होता है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो मोदी जी कई दिन तक देखते हैं कि बोलें या चुप रहें, प्रतिक्रिया दें या ना दें, और अक्सर उनकी कोशिश रहती है कि उस बवाल को चुपचाप खामोशी से निकाल दें। लेकिन ये जो बवाल नया आया है, जासूसी कांड, ये जासूसी कांड दरअसल कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा है और ये ऐसी खबर है जो हिंदुस्तान के किसी अखबार ने, चैनल ने नहीं की है। ये खबर भी ब्रिटेन से आई है और अखबार है द गार्डियन, दुनिया का सबसे जाना माना अखबार। और यहां पर जो खुलासा किया है वो एक भारतीय मूल की महिला ने किया है, मनीषा गांगुली, और उनके साथ कई पत्रकार थे। पूरे दुनिया भर में आज, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, अफ्रीकन देश हो या फिर ब्रिटेन हो या हिंदुस्तान हो, बवाल तो हर जगह हुआ है। और विपक्ष ने कहा है कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई है और अगर इजराइल की कोई जासूसी कंपनी हमारे चुनावी प्रक्रिया में दखल दे रही थी तो मोदी जी को बोलना चाहिए, सरकार को बोलना चाहिए, बीजेपी को बोलना चाहिए। लेकिन हैरत यह है कि सब के सब खामोश हैं, जैसे सांप सूख गया हो। सुनिए विपक्ष क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं खुलासे की तरफ। है कि एक इजरायली फर्म 30 जगह चुनावों के साथ हेरा फेरी करता है, हैकिंग करता है, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करता है, जिसमें भारत भी शामिल है। मोदी सरकार की ओर से चुप्पी क्यों है? अब दोस्तों, ये जो इलेक्शन का जासूसी कांड है, इस पर मैं खुलासा तो करूंगा, हर परत खोलकर आपके सामने रखूंगा। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से आज परेशान रही और कांग्रेस ने सीधे हमला मोदी सरकार पे किया है कि भाई कुछ तो बोलिए, जुबान तो खोलिए साहब, कि मामला है क्या 2019 में खेल हुआ था चुनाव में? क्या किसी इजरायली जासूसी कंपनी ने हैकिंग की थी, गड़बड़ किया था? कुछ तो बोलिए, बताइए, गलत हुआ, सही हुआ, झूठी खबर है, सही खबर है, क्या है? और कांग्रेस के सुर में पूरा विपक्ष सुर मिला रहा है। उसकी वजह यह है कि चाहे पिछला चुनाव देखें 2019 का लोकसभा का, या कुछ राज्यों का चुनाव देखें, जहां बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होती है, वहां ये बात कही जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, मोदी सरकार, डबल इंजन पिछले साल। एक इल्ज़ाम, एक तोहमत लगता है कि क्या खेल ईवीएम का किया जा रहा है, क्या कुछ कंस्टिट्यूएंसियों में मशीनों का खेल चल रहा है, बटन ये दबाइए आएगा कमल, इस तरह के आरोप। उसके अलावा पैसे का खेल, इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, कि साहब एक ऐसा उद्योगपति जिसका सारा पैसा एक मुश्त अरबों रुपए में वो बीजेपी के पास जाता है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल, ईवीएम को लेकर तरह तरह के आरोप। और इस बीच अगर ये एक और आरोप आ जाए कि साहब इलेक्शन में तो एक जासूसी कंपनी ने भी खेल किया था, तो फिर सोच लीजिए कि सरकार के लिए ये जो नई मुसीबत है, ये उतनी बड़ी मुसीबत है जितनी बड़ी मुसीबत अडानी कांड है। अब इससे पहले कि मैं खुलासा करूं, सब कुछ आपको बताऊं, मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो गार्डियन अखबार है, द गार्डियन, ये जो अखबार है,
ये कितना बड़ा अखबार है, कितना साख वाला अखबार है। तो मैं यहाँ कहूँगा कि जैसे वॉशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उससे कहीं ज़्यादा साख द गार्डियन की है। बहुत ही पुराना अखबार, और आप यूँ कह सकते हैं कि दुनिया में इस अखबार ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव खोजी पत्रकारिता के ज़रिए परचम लहराया, और आज भी परचम लहराया है। ये सरकार से वहाँ डरता नहीं, चाहे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या अमेरिकन प्रेसिडेंट हो, ये अखबार कभी झुका नहीं। और इसी अखबार में मनीषा गांगुली, जी हाँ, हिंदुस्तानी मनीषा गांगुली ने 25-30 पत्रकारों के साथ मिलकर इजराइल में धावा बोला और उस कंपनी को ढूंढ निकाला, और उस कंपनी के सरगना को ढूंढ निकाला जो इलेक्शन में खेल कर रहा था। चाहे वो अमेरिका में इलेक्शन हो रहा हो, चाहे वो भारत में इलेक्शन हो रहा हो, चाहे वो कनाडा में इलेक्शन हो रहा हो, ये इजराइल की ऐसी कंपनी है जो इलेक्शंस में खेल कर रही थी। इसके सरगना को पहले जान लेते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप पहले ये तस्वीर देखें डॉन की, सरगना की, जो दुनिया के कई बड़े नेताओं के संपर्क में था। नाम है तल हनान, और इसकी यूनिट का नाम है टीम जॉर्ज। इसको इजरायली भाषा में टीम ऑर्के भी कहते हैं। अब सब खुलासा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप इन साहब को जान लीजिए कि ये करते क्या हैं, इनका इतिहास क्या है। तो ये जो हनान साहब हैं, ताल हनान साहब, उम्र इनकी 50 साल की है, 50 बरस की है। ये एक बहुत बड़े जासूस रहे और मोसाद जैसी इजराइल की एजेंसियों में काम किया, बड़े बड़े ऑपरेशन किए। अब ये साहब जो हैं, ये इलेक्शन हरवाते हैं और इलेक्शन जितवाते हैं, और छोटे मोटे चुनाव नहीं, दिल्ली एमसीडी के चुनाव नहीं, झारखंड के चुनाव नहीं, छत्तीसगढ़ के चुनाव नहीं, बड़े चुनाव अमेरिका के प्रेसिडेंट के या किसी प्रधानमंत्री की को जिताना है या हराना है, या फिर किसी और राष्ट्र में, कनाडा में या यूरोप के किसी कंट्री में, वहाँ पर चुनाव सरकार को जिताना है और किस कीमत पर जिताना है वो ये तय करते हैं। वैसे इनकी जो फीस है, गार्डियन के मुताबिक ये जो कंसल्टेंसी फीस लेते हैं, पर मंथ इनकी फीस का जो चार्ज है 4 करोड़ 80 लाख रुपए। तो पहले तो जेब में 5 करोड़ हो पर मंथ, तब आप इनसे बात कर सकते हैं, इनसे मिल सकते हैं। अब साहब इन्होंने किया ऐसा कहा जाता है, गार्डियन ने इनका जब स्टिंग ऑपरेशन किया हनान साहब का, तो इनकी जो टीम है उनके पास दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेटा बैंक है। कौन नेता क्या करता है, उसका जीमेल अकाउंट क्या है, ट्विटर अकाउंट क्या है। मिसाल के तौर पे जैसे राहुल गांधी ले लीजिए, तो राहुल गांधी सुबह से शाम तक क्या करते हैं, किससे मिलते हैं, यार दोस्त कहाँ हैं, कहाँ जाते हैं, हॉलीडे कहाँ मनाते हैं, या फिर उनका फ़ोन नंबर क्या है, किस तरह की मैसेजिंग करते हैं, क्या राहुल गांधी ट्विटर पे हैं, टेलीग्राम पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, क्या एक फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, 10 फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। ये मैं एक मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ। ये सारा डेटा इजराइल में ही इनके पास आ जाता है, हनान साहब के पास। अब हनान साहब का जब स्टिंग ऑपरेशन किया गार्डियन में 30 पत्रकारों की टीम ने, तो इन्होंने कहा, मैं पढ़ता हूँ, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, जर्मनी, मैक्सिको और यूएई। फिर से सुन लीजिए लिस्ट। यूएस अमेरिका, यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, कनाडा, इंडिया भारत, जर्मनी, मैक्सिको, यूएई, 30 देश हैं जहां पर इन्होंने दावा किया कि इनकी कंपनी ने इलेक्शंस को सैबोटाज किया है किसी के फेवर में। ये इनका कहना है, और इसका जो खुलासा है वो गार्डियन ने सामने रख दिया। यानी सवाल ये है कि क्या अगर वो भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का कौन सा चुनाव, 2014 का या 2014 से पहले का या फिर 2019 का चुनाव, कौन सा चुनाव उन्होंने सैबोटाज किया है और किसके लिए किया है? ये सबसे बड़ा सवाल है जिस पर अभी तक कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं है। सरकार ने यह भी नहीं कहा कि यह खबर गलत है, सरकार ने यह भी नहीं कहा यह खबर सही है। अब दोस्तों, गार्डियन अखबार ने ये जो हनान साहब हैं इनकी घंटों की रिकॉर्डिंग करी है, और उस रिकॉर्डिंग में बड़े हैरत अंगेज खुलासे हुए। मिसाल के तौर पर ये जो जासूस साहब हैं इजराइल के, जब ये किसी इलेक्शन को सैबोटाज करते हैं या किसी नेता को टारगेट करते हैं, सरकार के कहने पर किसी विपक्षी नेता को टारगेट करते हैं, तो उसका पूरा चरित्र हनन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कहीं किसी कांड में फंसा देते हैं, या फिर
कोई आपत्तिजनक तस्वीरें उसकी लेके चले आते हैं, या फिर उसके मेल को हैक कर लेते हैं, उसे बदनाम कर देते हैं, या फिर कहीं ना कहीं जिसकी छवि को सुधारना है तो उसको हीरो बना देते हैं। इस तरह का ये काम करते हैं जिसकी जो फीस है वो करोड़ों में नहीं, करोड़ों की तो मैंने इनकी पर्सनल फीस बनाई थी कंसल्टेंसी। जी हाँ, इनकी कंसल्टेंसी फीस मैंने बताई आपको 4 करोड़ 80 लाख रुपए पर मंथ। इनका जो ऑपरेशन होता है वो फिर करोड़ों और अरबों रुपए में होता है, और ये फिर रिजल्ट देते हैं। इनका ये दावा है कि इन्होंने भारत से लेकर अमेरिका तक जो चुनाव में खेल किया है उसके परिणाम हमेशा मजबूत आए, अच्छे आए, किसी के अच्छे दिन लेके आए। अब दोस्तों ये इत्तेफाक देखिए कि मोदी जी जहां पर अडानी को ले जा रहे थे, जिस देश के प्रधानमंत्री से अडानी साहब को बुलाया जा रहा था इजराइल में, और इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट, सी पोर्ट हाइफा, वो एक तरह से अडानी जी को दिया जा रहा था, सौंपा जा रहा था। और जिस इजराइल से भारत इंटेलिजेंस के बहुत से सॉफ्टवेयर लेता है, बहुत से हथियार लेता है, बहुत सी डिफेंस डील करता है, उसमें बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिसका अडानी साहब के साथ एक जॉइंट वेंचर है। यही नहीं, पेगासस जैसा जो स्पाईवेयर है, पेगासस जैसा जो जासूसी का जो सॉफ्टवेयर है, जिसको लेकर देश में पिछले 2-3 वर्षों में बवाल मचा, वो भी इजराइल से ही आया था और मोदी सरकार ने ही लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जांच भी करी थी और सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि हमें बहुत से दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए, यानी सरकार खामोश रही पेगासस जासूसी स्पाईवेयर में। अब पेगासस का इस्तेमाल सबको पता है, वो राहुल गांधी के लिए किया गया। पेगासस का इस्तेमाल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर किया गया। पेगासस का टारगेट कई पत्रकारों को बनाया गया। पेगासस का टारगेट अपोजिशन के कई लीडर्स को बनाया गया, यहाँ तक कि जजेस और सीबीआई के डायरेक्टर को भी नहीं छोड़ा गया पेगासस में। अब सवाल ये है कि गार्डियन अखबार जो है वो ये इशारा कर रहा है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है उसका इस्तेमाल हन्नान साहब करते थे, और पेगासस के जरिए वो हर ड्राइंग रूम में पहुंच जाते थे, चाहे वो विपक्ष का नेता हो या किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो। ड्राइंग रूम तक सीधे एंट्री थी, मुख्यमंत्री के दफ्तर तक सीधे एंट्री थी। ये पेगासस का कमाल है। अब इस पेगासस पर सरकार चुप रही, लेकिन मुसीबत देखिए, इत्तेफाक देखिए कि पेगासस से एक बड़ा कांड, इलेक्शन में खेल करने का, इलेक्शन को सैबोटाज करने का, वो अब उसका खुलासा हुआ है। और शायद इसीलिए ऐसा लगता है कि चुनावी साल में, चुनावी बरस में मोदी जी की मुसीबतें, जो मैं कह रहा था पहले, चारों तरफ से आ रही हैं, और हर मुसीबत पिछली मुसीबत से बड़ी है। अब दोस्तों इस साल 9 राज्यों में चुनाव होने, और अगले साल शुरुआत में सुपर फाइनल है 2024 का, और मोदी जी हर तरह की मुसीबत से घिर रहे हैं। बेरोज़गारी, महंगाई, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। एक्सपोर्ट्स हमारे कम हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था जो है पटरी से उतर रही, ये सब भी मुद्दे पुराने हैं। डेवलपमेंट का कोई बहुत बड़ा काम सरकार शोकेस नहीं कर पाई। लेकिन इन सब के बीच भ्रष्टाचार का एक आरोप जो सामने आया है अडानी कांड के तौर पे, जिस पर संसद अभी भी ठप है। और जो संसद का फिर से जो सत्र दूसरा शुरू होगा बजट का, उसमें भी अंदेशा यही है कि संसद चलाना बड़ा मुश्किल होगा। उधर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और फिर बीबीसी पर छापे, वो भी एक बहुत बड़ा कांड हो गया। और अब ये एक और कांड, जासूसी कांड चुनाव को लेकर। सवाल इस बात का है कि जो 9 राज्यों में चुनाव है, अब मोदी जी की यहाँ भी किस्मत देखिए, कर्नाटक में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में उसका अपर हैंड है। उसके बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने, और इनमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी जिसको गिराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बने। कहने का मतलब ये है कि हिंदी पट्टी के जो 3 राज्य हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों में मोदी जी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और इसी साल ये चुनाव होते हैं, और अगर ये चुनाव मोदी जी कहीं खुदा न खास्ता हार गए तो फिर 24 का जो फाइनल है उसमें एक बहुत गलत नैरेटिव सेट होगा। तो मोदी जी की ये भी मुसीबत है, चुनावी साल है, हर तरफ से वो गिर रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो नए और गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें कांग्रेस कह रही है कि सरकार को कुछ बोलना चाहिए कि क्या
2019 के चुनाव में किसी विदेशी जासूसी कंपनी ने सीधा हस्तक्षेप किया था? क्या कोई खेल किया था? और अगर इस तरह की खबरें और स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है तो सरकार को इस पर बोलना चाहिए। सवाल यह है कि मोदी सरकार अब इनकार करती है, इकरार करती है, या फिर कोई सफाई देती, ये हमको देखना होगा। अब दोस्तों, जिस देश में एक बड़ा तबका ये आरोप लगाए इस सरकार पर कि साहब ईवीएम पर कुछ ना कुछ होता है, विपक्ष कहे कि साहब जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, जो चंदा इकट्ठा जिस तरह से किया जा रहा है उसमें भी खेल हो रहा है, कहीं ना कहीं जहां डबल इंजन की सरकार है वहां भी चुनाव को लेकर बहुत सी शिकायतें होती हैं, और इस बीच एक और नई शिकायत, एक और नया खुलासा कि साहब कहीं ना कहीं ये जो इजराइल की जासूसी कंपनी, इसने सैबोटाज किया है, खेल किया है, हैकिंग की और दुनिया भर की चीज़ें इसने की हैं चुनाव को लेकर। अब किसके लिए की हैं? पक्ष में की हैं, विपक्ष में की हैं, सरकार के लिए की हैं, या विपक्ष की किसी पार्टी के लिए किया है या नहीं किया है? इस सब पर हमें सरकार के बयान का इंतज़ार करना होगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, अगर इसमें कोई बड़ा खुलासा होता है तो मैं ज़ाहिर तौर पर मैं एक्सपर्ट्स के साथ बैठूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको सही तस्वीर आपके सामने रख सकूं, जो गोदी मीडिया अक्सर आपसे छुपाती रहती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करिए। बेल आइकॉन क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो ये आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।